Today's I will discuss the 8th lecture of basic mathematics. In this lecture, we will discuss about logarithm and their property and uses of property. So, let me start. सबसे पहले ना हम लोग लॉगरिथम का डेफिनेशन पढ़ेंगे कि लॉग होता क्या है। तो डेफिनेशन उसका इस तरीके से हम लोग लेकर चलेंगे कि हमने मान लिया कोई एक नंबर ए है, ठीक है, और ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हमने बोल दिया कि ए नंबर x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर n टू द बेस a इफ a टू द पावर x इक्वल टू n। आई मीन टू से कि मैं बोल सकता हूं कि यहां से a टू द पावर x इक्वल टू n, this implies that x equal to log to the base a argument n। ध्यान देना, log का डेफिनेशन हमने क्या लिखा कि let there be a number a greater than 0 not equal to 1 and a number x is called the logarithm of a number n to the base a if a to the power x equal to n। I mean to say कि a to the power x equal to n, this implies that x equal to log to the base a argument n, और यहां पे हम लोग बोलेंगे n को आर्गुमेंट a को हम लोग बोलेंगे बेस, ठीक है, और इसको पढ़ेंगे हम लोग log टू द बेस a आर्गुमेंट n। वंस अगेन log टू द बेस a आर्गुमेंट n, और ये दिस वन इज implied and implies and implied by also। I mean to say कि अगर a टू द पावर x इक्वल टू n है तो यहां से हमारे पास x का वैल्यू बोलेंगे log बेस a आर्गुमेंट n, log टू द बेस a आर्गुमेंट n। और अगर हमारे पास x इक्वल टू log टू द बेस a आर्गुमेंट n हुआ ना, और यहां से log हटाना चाहेंगे तो n इक्वल टू बोलेंगे a टू द पावर x, जो ये वैल्यू बोला गया है। तो इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि 2 टू द पावर x इक्वल टू अगर मेरे पास 4 है ना, तो यहां से हम लोग x का वैल्यू बोलेंगे log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 4, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा समझ लें कि अगर हमारे पास log टू द बेस 4 आर्गुमेंट 2 इक्वल टू x है, तो यहां से हमारे पास अगर मैं log हटाना चाहूं तो 4 इक्वल टू बोलूंगा 2 टू द पावर x। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं ना कि सबसे पहली बात की ध्यान देना कि लॉगरिथम का जो डेफिनेशन आपने लिखा वो ठीक है, मैंने मान लिया, एग्रीड हूं, ये डेफिनेशन समझ में आ गया। बट मेनली हमारे पास क्वेश्चन सबसे पहले तो ये होगा ना कि लॉग को एक्चुअली यूज कैसे करेंगे, और उसके यूज करने के पहले लॉग की जरूरत क्या पड़ी। मैथमेटिकल लाइफ में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ गई होगी सच दैट कि बिना लॉग के हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आइए पहले उस पर एक नजर हम लोग डाल देते हैं। जैसे आप एक बात बताओ, अगर हमने क्वेश्चन में दे दिया सॉल्व द फॉलोइंग, फर्स्ट में 3 टू द पावर x इक्वल टू 3, सेकेंड 4 टू द पावर x इक्वल टू 1, थर्ड 3 टू द पावर x इक्वल टू 2। मेरे को सबसे x का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करेंगे ना, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 टू द पावर x इक्वल टू 3, तो इसको 3 टू द पावर 1 बोल सकते हैं हम लोग। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ना कि हमारे पास x इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 4 टू द पावर x इक्वल टू 1, 4 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर 0 बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना 4 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर 0, देयरफॉर x का वैल्यू 0। लेकिन अगर थर्ड के सॉल्यूशन की बात करें ना तो 3 टू द पावर x इक्वल टू 2। अब जरा सोचो कि इसको 3 के पावर में अरेंज करना मुश्किल है हमारे लिए, ध्यान देना, आई मीन स्टूडेंट के लिए। तो यहां से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बड़ा मुश्किल होगा। जैसे यहां से तो आपने निकाल लिया, इसको 3 के पावर में अरेंज कर दिया, इसको भी 4 के पावर में अरेंज कर दिया, लेकिन इसको 3 के पावर में अरेंज करना मुश्किल है। तो इसको 3 के पावर में अरेंज करना मुश्किल है, तो इसी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, आई मीन इसी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही लॉग का कॉन्सेप्ट आया, लॉग की जरूरत पड़े। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल टू लॉग टू द बेस 3 आर्गुमेंट 2, जो अभी हमने डेफिनेशन में बता रखा है। मतलब बोलना क्या चाह रहा हूं मैं कि लॉगरिथम की जरूरत क्यों पड़ी। लॉग की जरूरत मैं बोलूंगा कि सारे जो इक्वेशन हमारे पास दिए हुए हैं ना, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिए हुए हैं, तो मैं बोलूंगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से अगर पावर का वैल्यू निकालना हो ना, तो इन जनरल हमारे पास लॉग की जरूरत पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है हमारे पास कि इक्वेशन का टाइप कैसा है। अगर इक्वेशन का टाइप इस तरीके का है तो लॉग की जरूरत नहीं पड़ी, अगर इस तरीके का है लॉग की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर इस तरीके का है तो लॉग की जरूरत पड़ेगी। मतलब सीधी सीधी बात कि लॉग
की जरूरत मैथमेटिकल लाइफ में क्यों पड़ी, तो मैं बोलूंगा टू सॉल्व द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, दैट्स इट। मैंने जो बोला सबको समझ में आया ना, क्लियर है ना? तो ये बात ध्यान देना सब लोगों को कि लॉग की जरूरत एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही पड़ी हम लोगों को। तो यहां पे हम एक बात को समझेंगे, ध्यान देना सारे लोग, कि हमने बोला आपके पास if a to the power x equal to n, this implies that x equal to log to the base a argument n। लेकिन ये फंडा हमारे पास सही तभी है, हमने डेफिनेशन में ही बोल रखा था n must be greater than 0, a must be greater than 0 and a not equal to 1। तो मैं कुछ ऐसा यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ, ध्यान देना, ये दिस implies and implied by also तो है ही है। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अगर हमारे पास y इक्वल टू log टू द बेस a argument x रहा, तो log को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ log को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, तो argument मस्ट बी पॉजिटिव, बेस मस्ट बी पॉजिटिव एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना कि y को डिफाइन होने के लिए चाहिए क्या चाहिए, तो मैं बोलूंगा फॉर y टू बी डिफाइंड, मतलब सीधी सीधी बात है, log को डिफाइन होना है तो argument मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बेस नॉट इक्वल टू 1। इट शुड बी रिमेंबर, ध्यान देना सारे लोग। आई मीन टू से इसका सेंस क्या है, सेंस ऐसे समझ लो कि अगर हमने क्वेश्चन में दे दिया कि 2 टू द पावर x इक्वल टू -3, देन मेरे को ना x का वैल्यू चाहिए, अच्छे से ध्यान देना। फिर हमने अगर क्वेश्चन में कह दिया कि -2 टू द पावर 5 इक्वल टू या -2 टू द पावर x इक्वल टू 9, देन मेरे को ना x का वैल्यू चाहिए, समझ लो। थर्ड में हमने क्या कर दिया 1 टू द पावर x इक्वल टू 5, देन मेरे को ना x का वैल्यू चाहिए। अब जरा तुम सोचो कि यहाँ पे अगर आपने लॉग लगाने की कोशिश किया, आपने ध्यान देना फर्स्ट में कि 2 टू द पावर x इक्वल टू -3 है, तो यहाँ पे अगर बाय द वे एक्सपोनेंशियल को हटाने की जरूरत अगर आपने समझा, जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल अगर हमने हटाया तो x इक्वल टू क्या बोल दिए, log टू द बेस a argument n। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा तो x इक्वल टू log टू द बेस 2 argument -3, जबकि आपको पता है कि log को डिफाइन होने के लिए argument मस्ट बी पॉजिटिव। आई मीन टू से ये पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन। आई मीन टू से देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द इक्वेशन इज ट्रू। तो सीधी सीधी बात देख लो ना, हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्म, एक्सपोनेंशियल का फॉर्म, ये भी एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल का, ये भी एक्सपोनेंशियल का, इससे कोरिलेट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का। तो पहली बात बताओ कि ये इक्वेशन हमारे पास सही तभी होगा हमारे पास जब a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है, तो a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, जबकि a हमारे पास नेगेटिव है, तो यहां से भी मैं बोल दूंगा x बिलोंग्स टू 5। अब यहां से भी ध्यान देना कि a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, बट यहां पर a का वैल्यू इक्वल टू 1 है, तो यहां से भी मैं बोल दूंगा x बिलोंग्स टू 5। क्या बोलना चाह रहे, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना? तो देखो मैं इस तीनों एग्जांपल से या इसके पहले वाले एग्जांपल से ना मैं एक ही बात को डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जब भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से पावर का वैल्यू निकालना है ना, तो उसी के लिए हमारे पास लॉग आएगा। इट शुड बी रिमेंबर, इट शुड बी रिमेंबर। एनीवे लेट मी कम टू द पॉइंट। तो आइए हम लोग लेकर चलते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ध्यान दो सारे लोग, एक बात समझना, प्रॉपर्टी की ना आई मीन प्रूफ करने की जरूरत ज्यादा नहीं है। अगर मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं तो उसके प्रूफिंग पे दिमाग ज्यादा मत खराब करना, क्योंकि प्रूफिंग सारे बुक्स में दिए रहते हैं, ठीक है? तो प्रूफिंग पे दिमाग खराब करने से बढ़िया ये है कि प्रॉपर्टी को यूज करने का तरीका सीखेगी, कैसे उसको प्रॉब्लम में यूज करेंगे, वो आपके लिए मायने रखेगा। एनीवे फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे कि log टू द बेस a argument 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होगा, बशर्ते कि बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और बेस इज नॉट इक्वल टू 1। एक बात माइंड में श्योर कर लो कि log का argument 1 जब भी होगा तो मैं बोलूंगा कि बेस कुछ भी ले लो डिफाइंड बेस में, ऑलवेज वैल्यू 0। इट शुड बी रिमेंबर। बड़ी आसानी से उसको प्रूव भी कर सकते हो आप। अगर मैं प्रूविंग की बात करूं तो मैं मान लेता हूं कि लेट n इक्वल टू log टू द बेस a argument 1। तो चलो आप बताओ, यहां से log को हटाएंगे तो एक्सपोनेंशियल आएगा, तो 1 इक्वल टू मैं क्या बोलूंगा a टू द पावर n। अच्छे से समझना सारे लोग, तो 1 इक्वल टू a टू द पावर n कहने का मतलब क्या है, जरा प्रैक्टिकली बताओ, तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर ये वाला वैल्यू 1 के बराबर कब होगा, तो मैं बोलूंगा इट इज पॉसिबल इफ n इक्वल टू 0।
तो n इक्वल टू जीरो, कोई भी नंबर का पावर जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो n इक्वल टू जीरो कहने का मतलब क्या हुआ कि पूरे का वैल्यू जीरो। आई मीन टू से कि log टू द बेस a आर्गुमेंट 1 का वैल्यू जीरो। तो मैं फिर बोल रहा हूं, आपके पास ना प्रूविंग पे दिमाग मत खराब करना कि प्रूविंग कैसे करें, ये बुक्स वगैरह में सब में दिया हुआ होता है, ठीक है। आप प्रॉपर्टी को यूज करने का तरीका समझना, बस ये समझ लो कि आपके पास log का बेस डिफाइंड हो, आर्गुमेंट 1 आ जाए तो ऑलवेज वैल्यू को हम लोग जीरो से इक्वेट कर देंगे, उसका पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। इट शुड बी रिमेंबर। आई मीन टू से कि अगर मैं आपके पास यहाँ पे बात कह दिया, ध्यान देना सब लोग, कि हमने बोल दिया कि बताओ log टू द बेस 5 आर्गुमेंट साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का वैल्यू क्या होगा। तो सब लोगों को पता है क्या कि log टू द बेस 5, जस्ट लिसन टू मी, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का वैल्यू होता है 1, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, और log 1 का वैल्यू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या मैंने बोल रखा है, समझ में आ रहा है सबको ना? क्लियर है ना सभी को? वेट, फिर अगर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया आपके पास, एग्जांपल 2, log टू द बेस 3 आर्गुमेंट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये मैं देता हूं -1, ये पूरे का वैल्यू मैं जानना चाह रहा हूं। तो हम लोग आंसर में क्या बोलेंगे, आप बताओ। log टू द बेस 3 आर्गुमेंट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 -1 बोले तो log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 0, आई मीन टू से नॉट डिफाइंड। क्यों? log को डिफाइन होने के लिए आर्गुमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, जबकि यहाँ पे आर्गुमेंट का वैल्यू 0 आ गया। क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से एक प्रॉपर्टी फर्स्ट को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, बस आपको ध्यान में यही रखना है कि log का बेस अगर हमारे पास कुछ भी हो, डिफाइंड बेस होना चाहिए। डिफाइंड बेस करने का मतलब ये है कि हमारे पास के बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1। आर्गुमेंट अगर 1 आया, पूरे log का वैल्यू 0 होगा। एनीवे, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग। ध्यान दो सारे लोग। प्रॉपर्टी 2, P2, log to the base a argument a is always 1 provided base is greater than 0, base not equal to 1। अब बताओ, आर्गुमेंट की वैल्यू की बात करेंगे तो आर्गुमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो आर्गुमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास बेस को डिफाइन कर दिया तो आर्गुमेंट भी डिफाइन हो गया। आई मीन टू से कि इस प्रॉपर्टी का जो बेसिकली एप्लीकेशन ये है कि अगर log का बेस एंड आर्गुमेंट दोनों का वैल्यू सेम हुआ ना, तो ऑलवेज उस वैल्यू को हम लोग बोल देंगे 1। बिल्कुल इसको भी उसी तरीके से प्रूफ कर सकते हो जैसे आपने प्रॉपर्टी फर्स्ट को प्रूफ किया है। तो मैं प्रूविंग पे नहीं दिमाग खराब करूंगा। जैसे सपोज करो कि हमने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया, ध्यान दो, द वैल्यू ऑफ log टू द बेस 2 आर्गुमेंट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसका वैल्यू पता करना है मेरे को। तो हम लोग आंसर में बोल सकते हैं ना कि log टू द बेस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, और ये +1 बोले तो log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 2, और ये पूरे का वैल्यू कितना, 1 बाय द प्रॉपर्टी 2। इज इट क्लियर नॉट? राइट ना? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, आई मीन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं हम लोग। P3, log टू द बेस a आर्गुमेंट 1 बाई a, या फिर बोल लो log टू द बेस 1 बाई a आर्गुमेंट a, ये पूरे का वैल्यू होगा -1। आई मीन टू से कि log का बेस और आर्गुमेंट अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल हुआ ना, तो ऑलवेज वैल्यू आप कर देना -1, प्रोवाइडेड बेस को और आर्गुमेंट को डिफाइन कर दो। तो बेस को डिफाइन कर देंगे तो बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, अगर इसको ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। ध्यान देना, ये बेस डिफाइन हो गया, कंडीशन हमने दे दिया, तो मुझे लगता है इस कंडीशन के लिए ये भी डिफाइन हो गया। मेरी बात को अच्छे से समझना कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव हो गया, a नॉट इक्वल टू 1 लेंगे तो ये भी हमारे पास वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो गया। और आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट a का वैल्यू जब पॉजिटिव ले लिया था आपने, तो आपके पास a भी पॉजिटिव हो गया, 1 बाई a भी पॉजिटिव हो गया। तो हमारे पास बेसिकली कंडीशन हमारे पास, देखो एक बात समझने की कोशिश करना कि log का जो प्रॉपर्टी हम लोग लेकर चलेंगे ना, उसमें कंडीशन जरूर देना है, और कंडीशन होगा क्या, तो log का आर्गुमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। ये 3 कंडीशन को फॉलो करते हुए ही किसी प्रॉपर्टी का आप मीनिंग निकाल सकते हो। अदरवाइज ये 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन गड़खड़ाया ना, तो प्रॉपर्टी इनवैलिड हो जाएगा। इट शुड बी रिमेंबर। तो खैर एनीवे, ध्यान देना सारे लोग, समझने की कोशिश करो। इसको बेसिकली हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो द वैल्यू ऑफ log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 1 बाई 3 फर्स्ट में, सेकेंड में log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 1 बाई 2।
तो हमने क्या बताया कि बेस और आर्गुमेंट अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल हुआ, बेस और आर्गुमेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल हुआ तो वैल्यू -1, बेस और आर्गुमेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल हुआ तो वैल्यू -1। इट शुड बी रिमेंबर। चलिए आइए लेके चलते हैं P4। देखो बच्चों, P4 log to the base a argument n to the power alpha equal to alpha log to the base a argument n provided n must be greater than 0, a must be greater than 0, a not equal to 1। ध्यान देना सारे लोग, लॉग का बेस ए आर्गुमेंट हमने ले लिया n टू द पावर अल्फा, तो अगर आप चाहो तो एज पर रिक्वायरमेंट अल्फा को आप लॉग के बाहर इस तरीके से ला सकते हो। इस तरीके से अगर आपने ले आया तो लॉग के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई मीन टू से कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम होगा। इट शुड बी रिमेंबर। मैंने क्या बोला, सबको समझ में आया ना? तो आइए लेके चलते हैं इस प्रॉपर्टी को प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका सीख लेंगे छोटे से एग्जांपल में। जैसे अगर हमने बोल दिया कि बताओ log बेस 2 आर्गुमेंट 32 का वैल्यू मेरे को निकालना है, तो बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं। टारगेट यही रखना है लॉग वाले क्वेश्चन में कि लॉग का क्वेश्चन जब भी दे दिया जाए ना, तो कोशिश यही करो कि बेस और आर्गुमेंट को अगर पॉसिबल हो तो सेम करने की कोशिश करो, या फिर बेस और आर्गुमेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल करने की कोशिश करो। तो बेस और आर्गुमेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है, तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं ना कि log बेस 2 आर्गुमेंट 32 को log बेस 2 और इसको बोल सकते हैं 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 का वैल्यू 32 ही होगा। अब इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, तो 5 हमारे पास यहाँ पे आ सकता है ना, तो 5 इंटू log बेस 2 आर्गुमेंट 2, और हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ log से इसका वैल्यू हम लोग बोलेंगे 1, तो 5 इंटू 1 बोले तो आंसर हमारे पास आ गया 5। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है ना? एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और। द वैल्यू ऑफ, ध्यान दो बच्चों, log टू द बेस 5 आर्गुमेंट log टू द बेस 2 आर्गुमेंट log टू द बेस 3 आर्गुमेंट log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 512। मेरे को इसका वैल्यू चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, आपका टारगेट यही होना चाहिए कि बेस और आर्गुमेंट को सेम करने की कोशिश करना, ठीक है? तो इसमें बहुत सारा log लग गया है, तो कोई इश्यू नहीं है। मैं मान लेता हूं लेट x इक्वल टू log टू द बेस 5 आर्गुमेंट log टू द बेस 2 आर्गुमेंट log टू द बेस 3 आर्गुमेंट log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 512। कोशिश ये करो कि इसको 2 टू द पावर में अरेंज कर दें, ठीक है? तो इसको हम लोग बड़े आराम से बोल सकते हैं ना, देखो अच्छे से, log टू द बेस 5 log टू द बेस 2 log टू द बेस 3 log टू द बेस 2, और इसको बोल सकते हैं 2 टू द पावर 9। अच्छे से ध्यान देना, 2 टू द पावर 9 का वैल्यू हमारे पास 512 होगा, ठीक है? इतना तो ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए। अब log के प्रॉपर्टी से 9 तो हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि log टू द बेस 5 log टू द बेस 2 log टू द बेस 3, और ये 9 हो जाएगा, और इनटू log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 2। इस तरीके से इसका वैल्यू हो गया 1। सेम फंडा आगे लगाते चले जाओ, ध्यान दो सारे लोग। देखो बच्चों, तो हमारे पास क्या आ गया, log टू द बेस 5 log टू द बेस 2 log टू द बेस 3, और इसको हम लोग बोल सकते हैं 9 को ना 3 टू द पावर 2। फिर log का वही प्रॉपर्टी लगाओ, 2 को हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, तो log टू द बेस 5 log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 2 इंटू log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 3। इस तरीके से हमारे पास log के प्रॉपर्टी की हेल्प से इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये 1 हो गया, तो मुझे लगता है कि ये वाला वैल्यू भी हमारे पास 1 हो गया। तो फाइनली हमारे पास log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 1, और log का आर्गुमेंट 1 होता है तो हमने बता रखा है वैल्यू इसका 0 होता है प्रॉपर्टी P1 से। मैंने क्या बोला, सबको समझ में आया? क्लियर है ना? और एक एग्जांपल और छोटा सा करते हैं हम लोग। देखो, जितना बढ़िया से एग्जांपल को लेके चलो आप log में, उतना आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होते चला जाएगा, ये ध्यान देना। अब जैसे सपोज करो कि मैं बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ log टू द बेस 2 रूट 2 आर्गुमेंट 32 इंटू 5th रूट ऑफ 4। ध्यान देना, इसका वैल्यू मेरे को चाहिए, अच्छे से समझ लो। तो आप बताओ, सॉल्यूशन की बात करूं मैं, तो मैं मान लूं लेट x इक्वल टू log टू द बेस 2 रूट 2 आर्गुमेंट 32 इंटू
मैं बोल सकता हूँ ना 4 टू द पावर 1/5, बात तो बराबर ही है। अब बताओ हमारे पास टारगेट नहीं होना चाहिए कि बेस और आर्गुमेंट को सेम करने की कोशिश करना, तो इसको बोल सकते हो ना 2 का पावर 1/2, 2 का पावर 1, तो लॉग हो गया 2 का पावर ये हो गया 3/2 और ये 32 इंटू 4 टू द पावर 1/5। अच्छे से ध्यान देना सारे लोग, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट है किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान देना। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा प्रॉपर्टी और मेरे को यूज करना है, ध्यान देना। जो भी हमने प्रॉपर्टी बताया है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम लोग। प्रॉपर्टी P4 हमारे पास हो जाएगा, बढ़िया से समझ लो बेटा, log टू द बेस a log टू द बेस a टू द पावर अल्फा आर्गुमेंट n टू द पावर बीटा, ये पूरे का वैल्यू इसके पहले वाले प्रॉपर्टी से बीटा हमारे पास यहाँ पे ला सकते हैं, बीटा log टू द बेस a टू द पावर अल्फा आर्गुमेंट n। अब अगर हमारे पास बेस का पावर को अगर रिमूव करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी लॉग का है कि अल्फा जो है ना ये बीटा बाई कहला जाएगा, बीटा बाई आ जाएगा, तो बीटा बाई अल्फा लॉग टू द बेस a आर्गुमेंट n। मतलब ये ध्यान में रखना है कि बेस का पावर को अगर हटाना है ना, तो ये पावर हमारे पास जो है ना लॉग के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। इट शुड बी रिमेंबर प्रोवाइडेड ये प्रॉपर्टी आई मीन टू से वैलिड कब होगा, तो हमने कंडीशन दे देना है n मस्ट बी ग्रेटर देन 0। जस्ट लिसन टू मी, अल्फा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 0 होगा तो बेस का वैल्यू हो जाएगा 1। फिर उसके बाद a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन होगा तभी ये प्रॉपर्टी हमारे पास फुलफिल करेगा, आई मीन टू से वैलिड होगा। तो आप एक बात बताओ, बढ़िया से समझने की कोशिश करना, इसको भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं क्या? देखो तो जरा हमारे पास कि 3/2 है, अगर पावर हटाना चाहेंगे तो ये 1/3/2 हो जाएगा, तो ये 2/3 कर सकता हूं मैं, log टू द बेस 2 और ये हो जाएगा 32 और इनटू 4 टू द पावर 1/5। देख लो अच्छे से सारे लोग, एग्री है ना सब लोग? क्या कोई दिक्कत है किसी को? नहीं तो आगे और कैलकुलेशन हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो हमारे पास कितना आ गया है, 2/3 log टू द बेस 2 32 इंटू 4 टू द पावर 1/5, कुछ ऐसा ही हमारे पास है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि log टू द बेस 2 और 32 को 2 का पावर 5 और इसको 2 का पावर 2 बोल सकते हैं, तो 2 का पावर 2 का पावर 1/5 तो 2/5 हो गया और होल टू द पावर 2/3। क्यों? log के प्रॉपर्टी से 2/3 को हम लोग ऊपर पावर पे ले आ सकते हैं, प्रॉपर्टी जो मैंने बता रखा है। अब देखो ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना कि कोशिश हमारी यही है कि बेस और आर्गुमेंट को सेम लाने की। बेस और आर्गुमेंट अगर सेम आ गया ना तो फटाफट वैल्यू हमारे पास बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। तो आप बताओ, इसको हम लोग बड़े आराम से बोल सकते थे कुछ इस तरीके से, log बेस 2 ये 2 टू द पावर ये कितना हो जाएगा बताना, ये हमारे पास 2 टू द पावर 5 टू द पावर 2/5, तो 5 प्लस 2/5 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 2/3, तो मैं बोल सकता हूँ log टू द बेस 2 और ये 2 टू द पावर हो जाएगा 25 प्लस 2 27/5 और पावर 2/3, ठीक है ना। तो ये पावर तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो हमारे पास हो गया log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 2 टू द पावर हो गया 2/3 इंटू 27/5, तो ये 3 से ये गया 9 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हो गया log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 2 टू द पावर हो गया, देख लो अच्छे से 18/5। इज इट क्लियर नॉट? टेल मी एवरीबॉडी, बताओ log का प्रॉपर्टी फिर यूज करो, पावर हमारे पास यहाँ पे ला सकते हैं, तो हमारे पास हो गया 18/5 log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 2 और ये पूरे का वैल्यू हो गया 1, इस तरीके से वैल्यू आ गया 18/5। क्या बोलना चाह रहे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना सभी को? तो ये ध्यान देना, लॉग का प्रॉपर्टी का जो बेसिकली यूज हम लोगों के पास है ना कि बेस और पावर, टारगेट ये रखना है कि बेस और पावर को सेम करने की कोशिश करना। बेस और पावर सेम होना स्टार्ट हो गया ना, गारंटी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही इजी होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही इजी लगने लगेगा। एनीवे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना सारे लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी हो ध्यान देना बच्चों, log टू द बेस a आर्गुमेंट b, मैं लिख रहा हूं 1
log to the base b argument a। मतलब कहीं भी अगर जरूरत हो ना बेस और आर्गुमेंट को एक्सचेंज करने का तो आप 1 बाई कर दो। मेरी बात को ध्यान देना, बेस और आर्गुमेंट को एक्सचेंज करना चाह रहे हैं तो 1 बाई कर दो, 1 बाई हो जाएगा log टू द बेस b आर्गुमेंट a। ये कब वैलिड होगा तो मैं बोलूंगा a और b पे कंडीशन दे दो। बताओ b को डिफाइन करोगे यहाँ पर तो b यहाँ पे बेस, यहाँ पे आर्गुमेंट है बट b बेस है, तो मुझे लगता है बेस को डिफाइन कर दोगे तो आर्गुमेंट भी डिफाइन हो जाएगा। तो b ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1। उसी तरीके से a का वैल्यू ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, तभी ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर पाएंगे, इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर पाएंगे। आई मीन टू से इस प्रॉपर्टी को यूज करने का तरीका तो कभी कभी ऐसा आपके पास होगा, आगे मैं एग्जांपल दूंगा कि बेस और आर्गुमेंट को अगर मैं एक्सचेंज कर दूं ना तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जैसे सपोज करो कि अगर हमारे पास मैं बोल दूं कि log बेस 2 आर्गुमेंट 3 है, मैं चाह रहा हूं ना कि बेस और आर्गुमेंट को एक्सचेंज करना, तो मैं इसको बोल सकता हूं 1 बाई log बेस 3 आर्गुमेंट 2 एज पर रिक्वायरमेंट। क्या बोलना चाह रहे, समझ में आ रहा है ना? एनीवे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं, समझो log टू द बेस a आर्गुमेंट b। मैं चाह रहा हूं ना कि यहां पर ध्यान देना बेस a है, मैं चाह रहा हूं बेस a को चेंज कर दूं, आई मीन बेस चेंज करना चाह रहा हूं, a की जगह पे कोई भी c d e f g कुछ भी। तो चेंज करने का तरीका बिल्कुल आसान है, इसको लिख देना log आर्गुमेंट b बाई log आर्गुमेंट a, और जो बेस लाना है ना दोनों पे वही बेस लगा दो आप, तो बेस c। मैंने क्या बोला, सपोज समझ में आया? क्लियर है ना? बशर्ते क्या b को डिफाइन करो, आई मीन इसको डिफाइन करो तो b मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a को डिफाइन करो तो a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, उसी तरीके से c को डिफाइन करेंगे तो c ग्रेटर देन 0, c नॉट इक्वल टू 1। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना सभी को? जैसे सपोज करो कि अगर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया कि log बेस, जस्ट लिसन टू मी, log बेस 3 आर्गुमेंट में बोल देता हूं 27, जस्ट लिसन। मैं चाह रहा हूं ना यहाँ पे कि बेस 2 ले आओ, वैसे जान लो बेस 2 लाने की कोई जरूरत नहीं है, बट मैं बोलना चाह रहा हूं कि रिक्वायरमेंट है बेस 2। तो बेस 2 लाने का मतलब क्या होगा पहले आप बताओ कि log 27 बाई log आर्गुमेंट 3 लिख दिया मैंने, ठीक है, और बेस 2 लाना है तो दोनों पे बेस 2 लगा दो, बेस चेंज हो गया। मैंने क्या बोला, सबको समझ में आया ना? क्लियर है ना? तो बेस चेंज कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, log, मैं ऐसा बोलता हूं a टू द पावर log बेस a आर्गुमेंट n that is also always equal to n provided n must be greater than 0, a must be greater than 0, a not equal to 1। ध्यान देना सारे लोग, a टू द पावर log बेस a आर्गुमेंट n का वैल्यू ऑलवेज n के बराबर होगा। आप इसे यूज कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब बोलना ये चाह रहा हूं मैं कि अगर मैं बोल दूं 2 टू द पावर log बेस 2 आर्गुमेंट 5 का वैल्यू तो मैं बोल दूंगा 5। मैं बोल दूं 3 टू द पावर log बेस 3 आर्गुमेंट 7 का वैल्यू तो मैं बोल दूंगा 7। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? मैं फिर बोल रहा हूं, ये सबका प्रूफ भी है, मैं बोल रहा हूं बार बार, प्रूफ को मैं दिमाग खराब नहीं कर रहा हूं प्रूविंग पे। प्रूफ आप खुद से कर सकते हो, जैसे हमने पहले को प्रूफ किया था, इट शुड बी रिमेंबर। तो प्रूविंग पे दिमाग खराब मत करना आप, ठीक है? तो ये ध्यान देना, जैसे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन ये राइज कर दिया बाय द वे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x टू द पावर 1 बाई log बेस 10 आर्गुमेंट x। मेरे को y इक्वल टू x टू द पावर 1 बाई log बेस 10 आर्गुमेंट x का ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ के बारे में तो सब लोगों ने पढ़ा होगा 10th में। ग्राफ बनाने का सबसे आसान सा मेथड टेबुलर फॉर्म, एक टेबल बनाते हैं, है ना? बट टेबुलर फॉर्म में भी लाने के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन थोड़ा आसान चाहिए। 1 बाई है log बेस 10 आर्गुमेंट x, आई मीन टू से x टू द पावर 1 बाई log बेस 10 आर्गुमेंट x है। आप बताओ तो जरा, अभी तो ग्राफ प्लॉट करना मेरे लिए मुश्किल है, आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल है, तो बेटर ये होगा कि अगर मैं इसको रिवर्स करना चाह रहा हूँ, रेसिप्रोकल करना चाहता हूँ, तो ये और ये तो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा log के प्रॉपर्टी से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x टू द पावर log बेस x आर्गुमेंट 10, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये पूरे का वैल्यू इस प्रॉपर्टी के हेल्प से मैं बोल सकता हूँ ना 10 होगा, लेकिन ये 10 कब होगा? तो मैं बोलूंगा x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1 के लिए।
अब बताओ y इक्वल टू 10 लाइन का ग्राफ तो सब लोगों को पता है। y इक्वल टू 10 कहने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दो, आई मीन टू से x एक्सिस के पैरेलल, और बोल दो कि y एक्सिस पे कट किया 0,10 पे, आई मीन y एक्सिस को कट किया 10 पे, तो ये y इक्वल टू 10 हो गया। लेकिन ये y इक्वल टू 10 x के सारे वैल्यू के लिए नहीं है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 चाहिए। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ध्यान देना ये x इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब 0 के राइट हैंड साइड, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ को मैंने इरेज कर दिया। इनफैक्ट x इक्वल टू 0 पे भी इरेज कर दिया, और x का वैल्यू 1 पे भी नहीं होना चाहिए। देख लो अच्छे से बच्चे, क्योंकि x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है। ध्यान दे रहे हैं ना सभी लोग? क्लियर है ना? डाउट है किसी को? एनीवे, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे अच्छे से समझना बच्चों, ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी एक और मैं बता रहा हूं आपको। ध्यान दो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी हो, a टू द पावर log बेस b आर्गुमेंट से, अगर आप चाहो ना तो ये बेस और ये एक्सपोनेंट को आप एक्सचेंज कर सकते हो, आई मीन c टू द पावर log टू द बेस b आर्गुमेंट a, दोनों का वैल्यू सेम होगा। इट शुड बी रिमेंबर, यूज करने का तरीका बता रहा हूं। तो ये वैलिड कब होगा? कंडीशन लगा दो, c मस्ट बी ग्रेटर देन 0, जस्ट लिसन टू मी, b मस्ट बी ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने क्या बोला, ध्यान देना, a और c को एज पर रिक्वायरमेंट आप एक्सचेंज कर सकते हो किसी क्वेश्चन में, आई मीन टू से किसी क्वेश्चन के किसी स्टेप में सॉल्व करने के दौरान हो सकता है कि इसको आपस में एक्सचेंज करो तो क्वेश्चन आसानी से बन जाए। ठीक है, जैसे आप सपोज करो कि हमने एक छोटा सा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दिया, हमने बोल दिया इवैल्यूएट, देखो अच्छे से, 7 टू द पावर log बेस 3 आर्गुमेंट 5 प्लस 3 टू द पावर log बेस 5 आर्गुमेंट 7 माइनस 5 टू द पावर log बेस 3 आर्गुमेंट 7 माइनस 7 टू द पावर log बेस 5 आर्गुमेंट 3। मेरे को इसका वैल्यू चाहिए, तो ध्यान दे रहे हैं ना, इस प्रॉपर्टी को बड़े आराम से देखो तो यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। लिसन टू मी, 7 टू द पावर log बेस 3 आर्गुमेंट 5 प्लस 3 टू द पावर log बेस 5 आर्गुमेंट 7 माइनस 5 टू द पावर log बेस 3 आर्गुमेंट 7 माइनस 7 टू द पावर log बेस 5 आर्गुमेंट 3। आप बताओ, 7 बेस है, आर्गुमेंट यहाँ पे 5 है, तो एक दोनों को एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि हमारे पास फिर ये मिल जाएगा, मतलब कि 5 और 7 को एक्सचेंज करेंगे तो ये मिलेगा, तो मुझे लगता है ये और ये तो दोनों सेम ही हो गया, कैंसिल कर सकते हैं। तो उसी तरीके से देखो 3 7 7 3, ये और ये सेम हो गया, कैंसिल कर सकते हैं, तो बोले तो वैल्यू कितना आ गया? 0। मैंने क्या बोला, सबको समझ में आया? क्लियर है सभी को? कोई डाउट है किसी को? एनीवे, आइए लेके चलता हूं मैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो बच्चों, ध्यान देना सारे लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर कोई भी हो, बढ़िया से समझना सारे लोग। log टू द बेस a आर्गुमेंट m इंटू n को हम लोग बोलते हैं log टू द बेस a आर्गुमेंट m प्लस log टू द बेस a आर्गुमेंट n। ये तभी वैलिड है जब मैं बोलूंगा m ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। मतलब ये कंडीशन दे रहा हूं, कहने का मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन का कहने का मतलब यही है कि हमारे पास आप लॉग को डिफाइन करते चल रहे हो। लॉग को डिफाइन होने के लिए हमने बता ही रखा है कि आर्गुमेंट मस्ट बी पॉजिटिव, बेस मस्ट बी पॉजिटिव एंड बेस नॉट इक्वल टू 1, तो वही हमने दे रखा है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप इस तरीके से भी यूज कर, इस तरीके से भी लिख सकते थे, log टू द बेस a आर्गुमेंट m into n that is equal to log to the base a argument modulus of m plus log to the base a argument modulus of n। और मैं ये भी बोल देता हूँ provided a greater than 0, a not equal to 1, और मैं बोल देता हूँ यहाँ पे हमारे पास m into n must be greater than 0। मेरी बात को ध्यान देना, m into n must be greater than 0 कहने का मतलब क्या है? आपने इसको डिफाइन कर दिया। जी हाँ, m into n greater than 0 कहने का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होगा। तो दोनों नेगेटिव हुआ तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो से LHS का आर्गुमेंट डिफाइन हो गया। RHS की बात करेंगे तो m और n का वैल्यू अगर नेगेटिव हुआ तो मॉड उसको कर देगा क्या? पॉजिटिव। मॉडुलस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी कंडीशन दे सकते हो। और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट में है ना, सिर्फ 2 के लिए वैलिड नहीं है, अप टू n के लिए वैलिड है। अप टू n के लिए कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं इन जनरल
इसको इस तरीके से कर सकता हूं मैं, log टू द बेस a आर्गुमेंट अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 इंटू अल्फा n, that is equal to log to the base a argument alpha 1 plus log to the base a argument alpha 2 plus up to log to the base a argument alpha n, provided क्या कि a must be greater than 0, a not equal to 1 and alpha 1 alpha 2 up to alpha n must be greater than 0। मतलब बोलना ये चाह रहा हूं मैं कि हमारे पास n का प्रोडक्ट हमारे पास रहा ना log में, तो अगर आप चाहो तो उसको हमारे पास समेशन के फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर नॉट? राइट ना? ओके, आइए हम लोग लेके चलते हैं, समझो इसी को थोड़ा सा और एक प्रॉपर्टी इसी पे और मैं बताता हूं, उसके बाद फिर मैं एप्लीकेशन पार्ट को डिस्कस करूंगा मैं। ध्यान दो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों के पास ये है, log टू द बेस a आर्गुमेंट m by n, that is equal to मैं बोल सकता हूं कि log टू द बेस a आर्गुमेंट m माइनस log टू द बेस a आर्गुमेंट n, provided m greater than 0, n greater than 0, a greater than 0, a not equal to 1। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, और log टू द बेस a आर्गुमेंट m by n, that is equal to log to the base a argument modulus of m minus log to the base a argument modulus of n, provided आप ये कर लो m into n का वैल्यू ग्रेटर देन 0, या फिर आप m by n कर लो, m into n नहीं m by n कर लेते हैं, m by n must be greater than 0, a greater than 0, a not equal to 1। बात वही है, समझ में आ रहा है? क्लियर है ना सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? तो यहां तक प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है ना? तो आइए जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना, उसी प्रॉपर्टी पे ही एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एज अ प्रॉपर्टी मैं दे देता हूं क्वेश्चन को। जैसे सपोज करो कि हमने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दिया, which of the following is oblique are true, या इस ऑब्लिक आर ना करके ज्यादा मजेदार बनेगा, मे बी ट्रू। मे बी ट्रू कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना? बेसिक मैथमेटिक्स के वेरी फर्स्ट क्लास में मैंने आपके पास बता रखा है कि अगर एक के लिए भी सही हो गया, एक वैल्यू के लिए भी सही हो गया, तो मे बी में वो सही हो गया, वो ऑप्शन सही कर देंगे। अगर मे बी रॉन्ग बोला गया है तो एक वैल्यू के लिए भी अगर वो गलत हो गया तो वो उस ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि आपके पास मे बी बोला गया हो सकता है। इट शुड बी रिमेंबर। एज ए प्रॉपर्टी दे रहा हूं, ए में log to the base a argument m into n, that is equal to log to the base a argument m plus log to the base a argument n। b log to the base a argument m plus n, that is equal to log to the base a argument m plus log to the base a argument n। c log to the base a argument m minus n, that is equal to log to the base a argument m minus log to the base a argument n। D option log to the base a argument p plus q plus r equal to log to the base a argument p plus log to the base a argument q plus log to the base a argument r। ये हमने दे दिया, और e दे देता हूं मैं, एक और दे देता हूं मैं, none of these। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, ये ऑप्शन हमारे पास none of these है। आई मीन इस क्वेश्चन का मेरे को अगर आंसर चाहिए तो जनरली बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा बता सकते हैं बच्चों? बोलोगे सर ए ऑप्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि अब आपके पास प्रॉपर्टी ही है। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है। नन ऑफ दिस को ना और अच्छा कर देता हूं मैं, लो इसको मैं ऐसा कर देता हूं, log टू द बेस a argument m by n, that is equal to log to the base a argument m minus log to the base a argument n। तो ए ऑप्शन तो होगा ही होगा, बी ऑप्शन भी होगा, ठीक है। बी सी डी के बारे में क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे बी तो होगा ही नहीं सर, ऐसा तो होता ही नहीं, ऐसा होता नहीं है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ए एंड ई सही हो गया। मैक्सिमम बच्चों से क्वेश्चन ये पूछोगे ना तो उसका ऑप्शन ए और ई बोलेगा, क्योंकि ए और ई फॉर्मूला, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, नहीं होता है, मैंने मान लिया, लेकिन नहीं हो सकता है, ये गड़बड़ है, ये गलत है। क्यों? जरा सोचो ना तुम। मैं यहां पे मैं बोल रहा हूं, लिसन टू मी, बढ़िया समझना कि m प्लस n log बेस a argument m प्लस n इक्वल टू log बेस a argument m प्लस log बेस a argument n, ये वैलिड है क्या?
जैसे अगर हमने क्वेश्चन में ये बात कर रखा होता, ध्यान देना सारे लोग, अच्छे से समझना, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन में अगर कर दिया कैन log base 2 argument m plus n that is equal to log base 2 argument m plus log base 2 argument n, मैं बोलूं क्या ये हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है जो सही हो सकता है? तो जरा देखो सही होने का क्या मतलब है, आप पहले बताओ। जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है, बोलो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है तो डायरेक्टली आंसर नो नहीं कर देना है। तुम एक बात बताओ कि ये फंडा सही कब होगा? लिसन टू मी, log base 2 argument m plus n that is equal to log base 2 argument m plus log base 2 argument n is true if मैं बोल सकता हूं कि m plus n का जो वैल्यू है वो m into n के बराबर होगा। क्यों? अगर इसका वैल्यू इसके बराबर होगा तभी तो हमारे पास log base 2 argument m into n का वैल्यू ये हमारे पास होगा, जो भी हमने पढ़ा रखा है प्रॉपर्टी। तो यहां से जरा सोचो तो मैं दोनों तरफ ना मैं m से डिवाइड कर देता हूं, m से, तो ये हो गया 1 अलग अलग कर दो प्लस n बाई m दैट इज इक्वल टू हो गया n, ठीक है। तो n बाई m दैट इज इक्वल टू n माइनस 1, तो यहां से m इक्वल टू बोल सकते हैं n बाई n माइनस 1। आई मीन टू से कि जब जब m का वैल्यू n बाई n माइनस 1 होगा तब ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। जहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि m इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0, साथ में m और n का वैल्यू नॉट इक्वल टू होना चाहिए 1, क्योंकि m का वैल्यू n के टर्म में ले आए, हो सकता है कि आप n का वैल्यू m के टर्म में लाते तो सिचुएशन तो हमारे पास वैसे जाता n इक्वल टू m बाई m माइनस 1, तो n का वैल्यू यहाँ पे अगर 1 कर दिया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप कुछ भी m और n का वैल्यू पुट करो, इसके तरीके से ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। जैसे सपोज करो हमने m का वैल्यू ले लिया आपके पास, ध्यान देना सारे लोग, n का वैल्यू ले लिया हमने 2, तो चलो बताओ n का वैल्यू 2 ले लेंगे तो 2 बाई 2 माइनस 1 बोले तो m का वैल्यू भी हमारे पास 2 आ गया। तब देख लेते हैं हमारे पास n और m का वैल्यू 2 और 2 लेते हैं तो वैलिड होता है कि नहीं? बिल्कुल वैलिड हो जाएगा। सोचो कि 2 प्लस 2 बोले तो 4, तो log बेस 2 आर्गुमेंट 4 हो गया। log बेस 2 आर्गुमेंट हमारे पास 2 प्लस log बेस 2 आर्गुमेंट 2, तो हमारे पास log बेस 2 आर्गुमेंट 2 into 2 बोले तो log बेस 2 आर्गुमेंट 4 इक्वल टू log बेस 2 आर्गुमेंट 4। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वैल्यूज निकल जाएंगे। सपोज करो कि अगर हमने n का वैल्यू दे दिया 3, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो बताओ, n का वैल्यू 3 बाई 3 माइनस 1 बोले तो हमारे पास m का वैल्यू 3 बाई 2। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि सर ये फॉर्मूला वैलिड हो सकता है बशर्ते कि क्या कि m प्लस n का वैल्यू m इंटू n के इक्वल हो जाए, और वहां से m का वैल्यू निकाल दिया n के टर्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान देना, ऑप्शन जो हमने दिया वो गलत था, सही नहीं था। मे बी में मैंने बोला था अगर हमारे पास इज ऑब्लिक आर बोलते ना तो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे वो ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन मे बी में है ना तो एक ऑप्शन और बढ़ गया। उसी तरीके से जरा तुम सोचो तो हम लोग फाइनली आंसर क्या बोलेंगे? यस, कब? इफ m इक्वल टू n बाई n माइनस 1 प्रोवाइडेड m और n का वैल्यू ग्रेटर देन 0, साथ में m और n नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से तुम ये बात सोचो, जरा ध्यान देना सारे लोग, कि अगर हमने आपके पास बोल दिया कैन दिस वन log बेस 2 आर्गुमेंट m माइनस n इक्वल टू log बेस 2 आर्गुमेंट m माइनस log बेस 2 आर्गुमेंट n, तो मैं बोल सकता हूं सॉल्यूशन में, आई मीन टू से आंसर में, यस इफ m माइनस n इक्वल टू m बाई n। ध्यान दे रहा है ना? वैसे भी तो जरा तुम सोचो ना कि m का वैल्यू अगर 4 और n का वैल्यू 2 लें तो 4 माइनस 2 बोले तो log बेस 2 आर्गुमेंट 2 बोले तो 1, LHS 1 आ गया। RHS जरा देखते हैं, log बेस 2 आर्गुमेंट 4 माइनस log बेस 2 आर्गुमेंट 2, तो बताओ log बेस 2 आर्गुमेंट 4 माइनस log बेस 2 आर्गुमेंट 2, log के प्रॉपर्टी से log बेस 2 आर्गुमेंट 4 बाई 2, तो log बेस 2 आर्गुमेंट फिर 2 आ गया, तो वहां से भी वैल्यू 1 आ गया, यहां से भी वैल्यू 1 आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से फिर हमारे पास m का वैल्यू n के टर्म में निकाल दो या फिर n का वैल्यू m के टर्म में निकाल दो। तो आप एक बात बताओ कि log बेस 2 कुछ भी दे दो, 2 3 4 5 p प्लस q प्लस r इक्वल टू log बेस 2 आर्गुमेंट p प्लस log बेस 2 आर्गुमेंट q प्लस log बेस 2 आर्गुमेंट r, ये वैलिड है? तो मैं बोलूंगा वैलिड होगा इफ p प्लस q प्लस r इक्वल टू p इंटू q इंटू r के बराबर होगा। फिर यहां से कंडीशन हम लोग निकाल सकते हैं,
वैसे तुम यहाँ से एग्जाम्पल तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर p का वैल्यू 1, q का वैल्यू 2 और r का वैल्यू 3 ले ले तो चलो देखो तो हमारे पास कि 1 + 2 + 3 बोले तो 6, तो log base 2 आर्गुमेंट 6 आ गया। अब तुम यहाँ से देखो log base 2 आर्गुमेंट 1 + log base 2 आर्गुमेंट 2 + log base 2 आर्गुमेंट 3, मतलब log का प्रॉपर्टी लगाया प्रोडक्ट वाला, तो log base 2 आर्गुमेंट 1 × 2 × 3, तो log base 2 आर्गुमेंट 6, तो यहाँ पे भी log base 2 आर्गुमेंट 6 आ गया, तो LHS = RHS हो गया। इस तरीके से मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि यहाँ से आई मीन ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद मैं यहाँ पर से क्लियर कर सकता हूँ कि जो इसके पहले जो हमने जो क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा था वो आंसर गलत है, उसमें सारा ऑप्शन टिक कर देंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना, सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। सारे ऑप्शंस हो जाने का मतलब क्या हुआ, ध्यान दे रहे हैं ना बच्चों, समझ में आया ना कि जो हमने बता रखा है वो गलत था। फिर से मैं देखते चल रहा हूँ, फिर उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमने बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू, फिर से उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, log base 2 आर्गुमेंट m × n, या log base a ही ले लो आप, इक्वल टू log base a आर्गुमेंट m प्लस log base a आर्गुमेंट n, बी ऑप्शन log base a आर्गुमेंट m प्लस n इक्वल टू log base a आर्गुमेंट m प्लस log base a आर्गुमेंट n, सी ऑप्शन log base a आर्गुमेंट m माइनस n इक्वल टू log base a आर्गुमेंट m माइनस log base a आर्गुमेंट n, डी ऑप्शन log base a आर्गुमेंट p प्लस q प्लस r इक्वल टू log base a आर्गुमेंट p प्लस log base a आर्गुमेंट q प्लस log base a आर्गुमेंट r, ई ऑप्शन log base a आर्गुमेंट m by n that is equal to log base a आर्गुमेंट m माइनस log base a आर्गुमेंट n। तो हम लोग कौन कौन सा बोलेंगे, मे बी है तो मे बी में ये सारा ऑप्शन चला जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। बट आप किसी बच्चों से भी पूछोगे ना इस क्वेश्चन का आंसर, तो मैक्सिमम बच्चे ए ऑप्शन को टिक करेंगे और ई ऑप्शन को टिक करेंगे, जबकि यहां पे सारा है। ध्यान दे रहे हैं, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये ध्यान देना, ए एंड ई ऑप्शन कब होता, जब मैं बोल देता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू, और जहां पे मैं ये बोल देता कि बेस को डिफाइन कर देता, बेस इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, और आर्गुमेंट को डिफाइन भी कर देता, तब उस सिचुएशन में हमारे पास ए ऑप्शन और ई ऑप्शन हो जाता। लेकिन चूंकि मे भी है इसलिए सारे ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है अभी, ठीक है। तो आइए लेके चलते हैं लॉग पे बेस्ड कुछ हमारे पास फंडामेंटल क्वेश्चंस। जैसे बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। वैल्यू अगर निकालने की बात करें, जैसे सपोज करो कि मैं बोलूं इवैल्यूएट ध्यान देना, क्वेश्चन यू है 81 to the power 1 by log base 5 argument 3 plus 27 to the power log base 9 argument 36 plus 3 to the power 4 by log to the base 7 argument 9। वैल्यू निकालना है, बढ़िया से समझना सारे लोग। टारगेट क्या है यहाँ पे मैंने बता ही रखा है, लॉग वाले क्वेश्चन में कोशिश ये करना कि लॉग के प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए ना बेस और आर्गुमेंट को सेम करते चले जाओ, पॉसिबल हो तो। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही करना है। तो आप एक बात बताओ, सॉल्यूशन की मैं बात बोलता हूं, लेट x इक्वल टू 81 टू द पावर, इसको ऊपर करता हूं मैं, इसको रिवर्स करूंगा तो बेस और आर्गुमेंट एक्सचेंज हो जाएगा, तो log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 5 हो जाएगा, प्लस 27 टू द पावर log बेस 9 आर्गुमेंट 36 प्लस 3 टू द पावर, इसको भी अगर मैं ऊपर कर दूं मैं तो बेस और आर्गुमेंट एक्सचेंज हो जाएगा, तो log टू द बेस 9 आर्गुमेंट 7। अब याद करो तो हमारे पास a टू द पावर log बेस a आर्गुमेंट n का वैल्यू हमने n बता रखा है। उसी प्रॉपर्टी को कोशिश करते मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो 3 टू द पावर इसको बोल सकते हैं ना, 3 टू द पावर 4, अच्छे से ध्यान देना बेटा, तो 3 टू द पावर 4 और टू द पावर log बेस 3 आर्गुमेंट 5। क्या कोई दिक्कत है, कोई डाउट है किसी को? नो। प्लस इसको भी 3 टू द पावर 3 बोल सकते हैं ना, टू द पावर log बेस 9 आर्गुमेंट 36, ये 3 टू द पावर ध्यान देना
लॉग बेस 9 आर्गुमेंट 7। बड़े आराम से कैलकुलेशन करते चलो आप। इसको पावर ये भी है, पावर ये भी, तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो 3 टू द पावर 4 लॉग बेस 3 आर्गुमेंट 5 प्लस 3 टू द पावर मैं बोल सकता हूँ 3 लॉग बेस, इसको बोल सकता हूँ 3 का पावर 3, सॉरी 3 का पावर 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, आर्गुमेंट 36 प्लस 3 टू द पावर लॉग, इसको बोल सकता हूँ 3 का पावर 2 आर्गुमेंट 7। अब बताओ आप यहां से ध्यान देना, 4 को मैं यहां पे ले आ सकता हूं लॉग के प्रॉपर्टी से, तो 3 टू द पावर लॉग बेस 3 आर्गुमेंट 5 का पावर 4 प्लस, ध्यान दो बेस का पावर को अगर आप चाहो तो हटा सकते हो, हटाने का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, तो 3 टू द पावर मैं बोल दूं यहाँ पे, जस्ट लिसन टू मी, 3/2 लॉग बेस 3, और इसको मैं बोल सकता हूं ना, ध्यान देना, इसको बोल सकते हैं 3 का पावर तो 6 का पावर 2, 6 टू द पावर 2। क्या कोई दिक्कत किसी को? नो। अब बताओ प्लस इसके पावर को हटाओ, पावर को हटाओ तो यहाँ पे 1/2 चला जाएगा, तो 1/2 चला जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा 3 टू द पावर 1/2 लॉग बेस 3 आर्गुमेंट 7। एक बात ध्यान देना, 4 को तो हमने लिखा ही नहीं ना, तो यहाँ पे 4 तो देना पड़ेगा ना, 4 इंटू, देख लो अच्छे से, 4 इंटू आई मीन टू से 4 देना पड़ेगा ना, तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से हमारे पास 4 तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, 4 इंटू, ठीक है बेटा, चलो ध्यान दो, समझने की कोशिश करो, देखो सारे लोग अब बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ a टू द पावर लॉग बेस a आर्गुमेंट n का वैल्यू n होगा, तो 5 टू द पावर 4 आ गया, प्लस अब जरा सोचो तो 3 का पावर 3/2 है, तो लॉग के प्रॉपर्टी से, अच्छा बताओ ये 2 को मैं यहाँ पे लाऊं तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 3 बच जाएगा, तो 6 टू द पावर 3 बोल सकते हैं ना, तो मैं 3 का पावर लॉग बेस 3 आर्गुमेंट 6 टू द पावर 3 आ गया। देख लो अच्छे से सारे लोग, फिर से समझना, 2 को मैं अगर लॉग के प्रॉपर्टी से यहाँ पे लाऊं ना, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास 3 को फिर पावर पे लेके चले जाओ, ठीक है, तो 3 का पावर लॉग बेस 3 आर्गुमेंट 6 टू द पावर 3 हो गया, प्लस उसी तरीके से बताओ ये 4 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 को पावर में ले जाओ लॉग के प्रॉपर्टी से, तो 3 टू द पावर लॉग बेस 3 आर्गुमेंट 7 का पावर हमारे पास हो गया 2। अब बताओ ये 5 का पावर 4 625 प्लस ये पूरे का वैल्यू 6 टू द पावर 3 हो गया, प्लस ये पूरे का वैल्यू 7 टू द पावर 2 हो गया। इस तरीके से पूरे का आंसर हम लोग बोल सकते हैं, कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा 890। क्या बोल रहे समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना सभी को? ओके। एक और देखो छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, ध्यान देना, अगर मैं बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा r इक्वल टू 1 टू 89 log to the base 10 argument 10 pi r by 180। एक बात मैं आपको बता दूं, log और ln दोनों में डिफरेंस, log और ln दोनों में जो डिफरेंस होता है बता दे रहा हूं मैं, log to the base 10 argument n log argument n। ध्यान देना, जनरल मैथमेटिक्स में अगर हमारे पास लॉग का बेस मेंशन नहीं है तो बेस हम लोग ऑलवेज 10 लेकर चलेंगे, इट शुड बी रिमेंबर इन जनरल मैथमेटिक्स मैथ्स। मतलब कि हमारे पास अगर ln बेस e आर्गुमेंट x है या फिर ln x लिखा हुआ है, बेस मेंशन नहीं है, तो बेस हम लोग ln का e लेकर चलेंगे इन जनरल मैथमेटिक्स, इट शुड बी रिमेंबर। बट इन कैलकुलस हम लोग के पास मैथ्स में 12th में पढ़ना है, कैलकुलस में log x लिखा हुआ हो, ln x लिखा हुआ हो, मान के चलेंगे कि दोनों का बेस हमारे पास e है। e मतलब e कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 2.71 के आसपास होता है, वेरी वेरी क्लोज। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट है किसी को? तो खैर एनीवे ध्यान देना, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। मेरे को ना सिग्मा r इक्वल टू 1 टू 89 इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। सिग्मा का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, सिग्मा का मतलब समेशन होता है, इट शुड बी रिमेंबर, और r का वैल्यू 1 से लेकर 89 तक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड करूं, मैं एक्सपैंड करने का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन में मैं मान लेता हूं लेट
एस इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 89 log to the base 10 argument 10 pi r by 180। ठीक है, r का वैल्यू 1 से 89 तक पुट करते हैं। r का वैल्यू जैसे ही 1 पुट करेंगे log to the base 10 argument 10 pi by 180 हो जाएगा, प्लस log to the base 10 argument 10 हो जाएगा 2 pi by 180 हो जाएगा। उसी तरीके से मैं बोलूंगा log to the base 10 argument 10 3 pi by 180 हो जाएगा, प्लस अप टू आगे बढ़ते चल जाएगा तो log to the base 10 argument 10 89 pi by 180 हो जाएगा। देख लो अच्छे से सारे लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? डाउट है किसी को? नो। अब जरा तुम सोचो, यहां से अच्छे से दिमाग लगाओ सारे लोग। मैं ना पेयर करना चाह रहा हूं, फर्स्ट और लास्ट का एक पेयर करूंगा मैं, सेकंड और सेकंड लास्ट का एक पेयर करूंगा मैं। जैसे सपोज करो कि अगर मैं ना 10 89 पाई बाई 180, जस्ट लिसन टू मी, इसको डिग्री में पहले चेंज कर दो और ज्यादा मजेदार होगा। आपके पास पता है ना कि हमारे पास पाई बाई 180 को बोलते हैं 1 डिग्री, पाई बाई 180 रेडियन में लिखा है, पाई बाई 180 इक्वल टू 1 डिग्री बोले तो हमारे पास उसको बोल सकते हैं log बेस 10 tan 1 डिग्री, log बेस 10 tan 2 डिग्री, प्लस अप टू log बेस 10 tan हो गया 89 डिग्री। अब जरा बढ़िया से समझना, मैं पेयरिंग कर रहा हूँ। पेयरिंग करने का मतलब क्या हुआ कि log बेस 10 आर्गुमेंट tan 1 डिग्री प्लस log बेस 10 आर्गुमेंट tan 89 डिग्री का एक पेयर कर रहा हूँ मैं। फिर सेकेंड और सेकेंड लास्ट, मतलब log बेस 10 tan 2 डिग्री प्लस log बेस 10 tan 88 डिग्री पेयर करता हूँ मैं, एक पेयर ये। तो करते करते हमारे पास कितने पेयर्स बनेंगे बता सकते हैं सारे लोग? बताओ, 1 से लेके 89 तक है, तो 89 तक है तो 42 इंटू 2 करूंगा मैं तो 88, मतलब 44 पेयर्स तो बनेंगे ही बनेंगे। प्लस एक बच जाएगा कौन? log बेस 10 tan 45 डिग्री। 45 डिग्री का जस्ट डबल करेंगे तो 90 का हमारे पास कहीं पे भी नहीं, तो 45 वाला बच जाएगा। ठीक है, आइए लेके चलते हैं इसी में थोड़ा सा कैलकुलेशन और देखो सारे लोग। अच्छा एक बात बताओ, tan 89 डिग्री को हम लोग बोल सकते हैं ना कि tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? और आपको पता है tan 90 माइनस थीटा जो होता है, पढ़े होगे 9 10th में, cot थीटा होता है, तो cot 1 डिग्री बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ से बोल सकता था, मैं यहाँ से ध्यान देना कि log बेस 10 tan 1 डिग्री इंटू log बेस 10 cot 1 डिग्री, और हमारे पास प्लस में है तो log का प्रॉपर्टी से tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री हो गया। क्या मैंने बोला, सबको समझ में आया? तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना मैं कि ये मैं बोल सकता हूँ 88 डिग्री को 90 माइनस 2 डिग्री, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा आई मीन cot 2 डिग्री, तो log tan 2 डिग्री प्लस log cot 2 डिग्री, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि हमारे पास हो गया प्लस log बेस 10 tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री। उसी तरीके से हमारे पास 44 पेयर्स तक तो ऐसे ही जाएगा, प्लस log बेस 10 tan हमारे पास हो गया 45 डिग्री। अब बताओ tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू हमारे पास 1, tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1, तो हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस हमारे पास कहां तक चला जाएगा? ध्यान देना सारे लोग, मेरी बात को अच्छे से समझना, ध्यान दो सारे लोग बच्चों। देखो तो हमारे पास यहां से बोल सकते हैं ना कि हमारे पास log हो गया कितना, बेस 10 आर्गुमेंट 1, अच्छे से ध्यान देना, log बेस 10 आर्गुमेंट 1, लिसन टू मी, आर्गुमेंट 1 क्यों tan थीटा इनटू cot थीटा 1 प्लस अप टू कितना पेयर्स जाएगा? 44 पेयर्स जाएगा, प्लस log बेस 10 tan 45 डिग्री आर्गुमेंट 1, तो log का आर्गुमेंट 1 होगा तो 0, तो यानी सारे का वैल्यू 0, फाइनल आंसर 0। समझ में आ रहा है ना? 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस अप टू 44 पेयर 0, हमारे पास इसका वैल्यू 0, तो हमारे पास पूरे का आंसर 0। मतलब ध्यान देना ना, log का क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो किसी भी तरीके से ना log के प्रॉपर्टी को यूज करो और उसको हटाओ, ध्यान देना। इसी में ना ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग और बन सकता था एक लाइन में, ध्यान देना सारे लोग। जैसे हमने ये सिग्मा दे दिया ना, और सिग्मा को हटा करके मैं दे देता आपके पास ये कैपिटल पाई, और r का वैल्यू 1 से दे देता 89 तक। ये पाई कैपिटल पाई कहने का मतलब ये होता है प्रोडक्ट,
जैसे सिग्मा कहने का मतलब होता है समेशन, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को बनाना होता तो इसका मतलब है कि r का वैल्यू 1 से लेकर 89 तक पुट करेंगे और सबको प्रोडक्ट लेके चलेंगे। तो मैं बोल दूंगा लेट p इक्वल टू r इक्वल टू 1 to 89 log टू द बेस 10 आर्गुमेंट 10 पाई r बाई 180। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लेके चलो, r का वैल्यू 1 से 89 तक, तो log बेस 10 पाई बाई 180 इंटू log बेस 10 2 पाई बाई 180 इंटू log बेस 10 89 पाई बाई 180। आप बताओ बीच में कहीं ना कहीं ऐसा होगा, log बेस 10 45 पाई बाई 180, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बताओ तो पाई बाई 180 मतलब 1 डिग्री, मतलब ये हमारे पास 45 डिग्री हो गया, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और log 1 का वैल्यू 0, और 0 हमारे पास 20 मीटर में आया, तो पूरे का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 से करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। क्या बोलने समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना? तो आइए इसमें कुछ क्वेश्चन लिख लो, प्रैक्टिस कर लेना आप लोग करके, ठीक है। चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन लिख लो, आप होमवर्क में प्रैक्टिस कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग अगली क्लास में देंगे, आई मीन नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूंगा। वैसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलो और ध्यान देना। इसके बाद हम लोग लॉग के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, आई मीन टू लॉग के प्रॉपर्टी का जो और एप्लीकेशन पार्ट है, आई मीन टू से कि प्रॉपर्टी को और प्रॉब्लम में कैसे यूज करेंगे, उसके बाद लॉगरिथमिक इक्वेशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वेशन, कुछ लॉग के ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ग्राफ का एप्लीकेशन पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे का डिस्कशन के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।